ये एक्सक्लूसिव लाइव वीडियो है। ये वीडियो है 9 दिसंबर का, जिस दिन दरभंगा के पवन लाठ के अलंकार ज्वेलर्स में डकैती हुई थी। ये सीसीटीवी वीडियो है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। 9 दिसंबर को अब तक की सबसे बड़ी डकैती जो दरभंगा के स्वर्ण व्यवसायी पवन लाठ की दुकान पे हुई थी, उसका ये लाइव सीसीटीवी फुटेज है जो अब सामने आया है। इस फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह से अपराधी आराम से दुकान में एक साथ घुसते हैं और हाथ में पिस्टल लिए हुए, थैला लिए हुए ये सारे अपराधी पहले हवाई फायरिंग करते हैं, खौफ पैदा करते हैं, डराते हैं लोगों को, धमकाते हैं पिस्टल दिखा के, उनको जान का भय दिखाते हैं, कहते हैं कि अगर वो चू चापड़ किए तो उनको गोली मार दी जाएगी। अपराधी काउंटर पर खड़े होते हैं, दुकान के स्टाफ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद बारी बारी से जितने भी दुकान के अंदर में शोकेस हैं उसको खोलते हैं, उसमें से ऑर्नामेंट्स निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं और अपने थैले में भरना शुरू कर देते हैं। यह एक्सक्लूसिव है। यह खुलासा मीडिया आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव वीडियो कि 9 दिसंबर की सुबह लगभग 10:30 बजे जब पवन लाठ के दुकान खुली ही थी, ठीक उसी समय अपराधी किस तरह से दुकान के अंदर घुस गए थे और घुसने के बाद उन्होंने बिहार की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया था। आपको याद होगा यह घटना, खुलासा मीडिया ने पूरी तरह से आपको दिखाया था, लोगों की बात भी सुनाई थी आपको, दुकानदार कितने परेशान हुए थे वो भी सुनाया था और उसके बाद किस तरह से अपराधियों के पीछे पुलिस लगी थी वह भी बताया था। आप इस वीडियो को देखिए कि पिस्टल के भय दिखाकर किस तरह से सोने की दुकान में लूट हो रही है। पिस्टल का खौफ दिखाकर आराम से अपराधी दुकान में लूटपाट मचा रहे हैं। दुकान का एक एक स्टाफ पिस्टल की नोक पर है और अपराधी दुकान के भीतर इस तरह से घूम रहे हैं जैसे सब कुछ उनको पहले से जाना हुआ था। आपको बता दें कि इस कांड का जो मुख्य डकैत है, जो अपराधी है मनीष साहनी, उसने हाजीपुर अदालत में आत्मसमर्पण भी कर दिया है। लगभग 7 अपराधी पकड़े भी गए हैं। इन अपराधियों को लिंक देने वाला, इन अपराधियों के साथ वहां तक रहने वाला सबको पकड़ा गया है। लेकिन ये जो लाइव सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, ये जिस समय में डकैती हो रही थी उस समय का विजुअल है। ये उस समय की तस्वीर है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए कि अपराधी कैसे दुकान से एक एक जो शोकेस है उसको खोलकर एक एक सोने का सामान निकालते हैं, हीरे जवाहरात की तलाश कर रहे हैं, फिर उसे थैले में बंद करते हैं। सारा ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, गहने, सारा का सारा ये डकैत लूट कर ले जाते हैं। लगभग 4 से 5 करोड़ की यह डकैती थी, जिसे बाद में कहा गया कि लगभग 10 करोड़ तक की यह डकैती हुई थी। यह बिहार की 2020 साल का सबसे बड़ी डकैती रही है और यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी लूट की। यह लाइव वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपराधी कितने चौकन्ने भी थे और कितने सहूलियत से दुकान में पिस्टल के भय पर लोगों को भयभीत कर डकैती कर रहे हैं। अगर इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि हाथ में पिस्टल है और उसके बाद ज्वेलरी को निकाल कर थैले में पैक कैसे किया जाता है। ये सारे अपराधी हैं,
सबने अपना चेहरा ढक रखा है, सबने जैकेट पहना है। आप लाल जैकेट वाले को देखिए कि सारे ज्वेलरी को वो किस तरह से थैले में रख रहा है। उसके साथ ही जितने डकैत हैं सबके हाथों में पिस्टल है। ये फायरिंग भी कर रहे हैं, बीच बीच में हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं। चमचमाते हुए पिस्टल के भय से दुकान के सारे लोग भयभीत हैं। थैले में सोना भरा जा रहा है और यह तस्वीर अब सामने आई है। यह तस्वीर कारगर होगी इन तमाम अपराधियों को सलाखों के भीतर रखने के लिए, उनको सजा के मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अब देख लीजिए तस्वीरों में सारे जितने शोकेस में रखे हुए ऑर्नामेंट्स के पैकेट्स थे, सबको थैले में पैक किया जा रहा है। ये सारे डकैत हैं और कहा जा रहा है कि इसमें जो लाल जैकेट वाला है वही मुख्य सरगना है। इसी का नाम मनीष साहनी है, जो कि सबसे बड़ा खूंखार लुटेरा है। बिहार ही नहीं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इसने आतंक मचा रखा है। और जब डकैत बाहर आते हैं दुकान से, तब की भी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से वो लेके थैला लेकर भागते हैं और फायरिंग भी होती है। कई डकैत निकलते हैं, सब एक ही रास्ते निकलते हैं। आप देखते रहिए, उसके बाद जब दुकान के लोग निकलते हैं, चिल्लाते हैं, तब की स्थिति भी आपको दिखा रहा हूं। ये सीसीटीवी विजुअल्स हैं। डकैत डकैती करने के बाद जब निकले थे, उसके बाद वहां लोग निकले और जब तक डकैतों के हाथ में पिस्टल था, कोई नहीं निकल सका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर खुलासा के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार।